एंड वेलकम बैक। आज हम लोग हमारे 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को आई होप सो पता हो। मैं अभी वो चीज रिवाइज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिंपल एक बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भैया एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आप लोगों को 11th के कंपेयर में 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखाते हो। सारी चीजें आपके इंटरेस्ट के ऊपर दिखाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स बोला तो अरे यार इकोनॉमिक्स बहुत बोर सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता। बट मैं आप लोगों को श्योर करना चाहता हूँ कि इस बार का जो इकोनॉमिक्स है वो वाकई में आप लोगों का बहुत अच्छा है और आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। बट बात यह है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हो, वो सारी चीजें। इकोनॉमिक्स सिंपल जनरल नॉलेज बेस्ड है हमारा। बहुत सारी चीजें हमारे जनरल नॉलेज की इसमें बढ़ाने वाला है ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोग देखते होंगे, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, जीडीपी, नेशनल इनकम, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी अभी आप लोगों ने बातें सुनी होंगी या टर्म्स सुने होंगे। अब वो चीजें प्रैक्टिकली क्या होती है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें 110% मजा आएगा, ठीक है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हमारा वीडियो है 1.1, चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। और आज ही फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा सा चैप्टर, एकदम छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। अभी चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब देखिए, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन देखते हैं। क्या बोला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इट रेफर्स टू अ साइकिल, क्या? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अब साइकिल मतलब क्या? ऐसी चीज जो वापस आएंगी, आधी चीज हो गई है और आधी रिटर्न आएगी। साइकिल पता ना आप लोगों को? साइकिल, आधा पहिया आपने घुमा दिया, आधा जब वापस आता है तब हम लोग उसको बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब कोई चीज जाके वापस आना। अब क्या बोला यहाँ पे? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब किस चीज की साइकिल है? इनकम जनरेशन की, मतलब इनकम जनरेट होने की। एंड पासिंग पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड टू फर्म, अब हाउस होल्ड क्या है? फर्म है। हाउस होल्ड मतलब हमारे जैसे लोग, बराबर है। और फर्म मतलब इंडस्ट्री। सिंपल बाइफरकेट कीजिए इसको। हाउस होल्ड मतलब हमारे जैसे लोग, बराबर है, या सोसाइटी हम लोग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और फर्म मतलब इंडस्ट्री, ठीक है। अब ठीक है, पासिंग द पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म एंड वाइस वर्सा। फिर बोला है इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय देम, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होगी। सर बहुत भाई पड़ा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों ने कभी सुना है क्या? ठीक है, कि भैया पैसा रुक गया है कंट्री में, ठीक है, या किसी के पास पैसा आ रहा है पर वो खर्च नहीं कर रहा। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को अगर हमारी इनकम आ रही है तो हमको एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर मेरी इनकम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे क्या देने वाले हो? फीस। आपके पापा को इनकम मिला बाय वे ऑफ सैलरी, किसी भी बाय वे ऑफ बिजनेस का जो प्रॉफिट है उससे आपके पापा की इनकम, ठीक है। अब आपके पापा ने जो इनकम कमाया उसमें से कुछ पार्ट मुझे देंगे बाय वे ऑफ फीस, तो वो आपके पापा के लिए क्या रहेगा? एक्सपेंस, राइट। आपके पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो इनकम, राइट। अब मेरे पास पैसा आया, आपके पापा का पैसा कुछ मेरे पास आया, अब उसमें से मैं खर्चा करूंगा। ऐसा तो नहीं कि भैया मैं पूरा का पूरा पैसा रख दूंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे को खर्चा ही नहीं करना है। भैया खर्चा तो करना पड़ेगा ना। रोजमर्रा की जिंदगी में राशन, दूध, ब्रेड, ये सारी चीजें, पेट्रोल, पानी, ये सारी चीजों के लिए हम लोगों को पैसा लगेगा ही लगेगा, खर्च करना ही पड़ेगा। मतलब मेरे पास जो इनकम आई वो मैंने कहीं बाहर खर्च कर दिया, मतलब मेरी जो इनकम है उसमें से मैंने कुछ एक्सपेंस किया। अब मैंने किसी राशन वाले को पैसा दिया तो वो मेरा हो गया एक्सपेंस और उसकी क्या हो गई? इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या? कि भैया एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस, दूसरे का एक्सपेंस तीसरे की इनकम, मतलब भैया पैसा सर्कुलेट होते रहता है। कभी भी पैसा एक जगह जाके ब्लॉक नहीं हो जाता, क्योंकि पैसा आया हुआ कहीं ना कहीं तो खर्च करना है, वो कभी रुकने वालों में से नहीं है,
राइट। इसीलिए बोलता है कि भैया लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। चंचल मतलब क्या, भैया आया हुआ पैसा कहीं ना कहीं जाने वाला है, बराबर है। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि भैया आज जो तेरा था वो कल किसी और का होगा, ठीक है, वो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक्स में कि भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये डेफिनेशन का मतलब क्या, एक की इनकम दूसरे का खर्चा, ठीक है, दूसरे का खर्चा तीसरे की इनकम, मतलब भैया जो पैसा है वो सर्कुलेट करते रहेगा। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स है, आप लोग नए वर्ड देख रहे होंगे, एक तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ये अच्छे से समझिए, एक मिनट। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन करने में काम में आएंगे, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए काम में आने वाली चीजें, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन करने के लिए काम में आने वाली चीजें। अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगा, एक तो हमको जमीन लगेगी, बराबर है, फिर मतलब मशीनरी लगेगी, लेबर लगेगी हम लोगों को, पैसा लगेगा, और भैया चलाने के लिए बिजनेसमैन लगेगा, बराबर है ना। देखिए क्या बोला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए लगने वाली चीजें चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड मतलब जमीन, लेबर आप लोगों को पता है, राइट। कैपिटल मतलब ओनर, सॉरी कैपिटल मतलब पैसा, और एंटरप्राइज का मतलब होता है ओनर, ठीक है, ओनर। अब जनरली जो बिजनेसमैन लोग जो रहते हैं ना, वो जनरली जो जब स्टार्टअप, आप लोगों ने स्टार्टअप वर्ड सुना होगा, स्टार्टअप में लोग करते क्या है कि भैया सारी चीजें सोसाइटी से बाय करते हैं। जैसे लैंड सोसाइटी से ले लिया, सोसाइटी मतलब लोगों से, लेबर उन्हीं से ले लिया, कैपिटल पैसा भी उन्हीं से लेते हैं। कैपिटल लेना मतलब आप लोगों ने जैसे आप आगे पढ़ोगे वेंचर कैपिटल, ठीक है, चलो वो पार्ट में नहीं आता। वेंचर कैपिटल मतलब कोई आगे वाला पर्सन आपके बिजनेस में पैसा डालता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो बायजूस जब स्टार्ट हुआ था तब बायजूस को फंडिंग किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू फंडिंग किया गया था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाले ने क्या दिया था बायजूस को, कैपिटल, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, बराबर है। बायजूस वाला सर्विस दे रहा है, ठीक है, और बायजूस का जो ओनर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज। अब ये तो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है। अब भैया मैं पर्टिकुलर बिजनेसमैन हूं और मैंने ये चार चीजें सोसाइटी से ली, तो भैया इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ना। क्या दूंगा मैं, अगर मैं लैंड ले रहा हूं तो लैंड के बदले में मैं क्या पे करूंगा, पे रेंट, राइट, रेंट पे करूंगा जिससे मैंने लैंड लिया उसको। लेबर को मैं क्या पे करूंगा, पे वेजेस। आई होप सो वेजेस और सैलरी में आपको डिफरेंस बताओ। नेक्स्ट कैपिटल। अब कैपिटल फॉर एग्जांपल जिससे बायजूस का मैं एग्जांपल दे रहा था, बायजूस में माइक्रोसॉफ्ट वाले ने पैसा डाला, तो बायजूस माइक्रोसॉफ्ट वाले को क्या देगा, इंटरेस्ट। क्या देगा, इंटरेस्ट है, डिविडेंड बोल सकते हैं हम लोग उसको, इंटरेस्ट, बराबर है। और अल्टीमेटली जो लास्ट में पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा, ओनर को। तो ओनर को क्या मिलता है बिजनेस में, प्रॉफिट। बिजनेस ओनर को क्या पे करेगा, प्रॉफिट, राइट, ठीक है। ये चार चीज हमारा हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है। और जो फैक्टर के लिए हमने जो पेमेंट किया है, ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझाओ कि भैया व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है। डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है ये हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये नंबर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि भैया इनकम का जो सर्कुलेशन होता है, मैंने जो बोला एक की इनकम, सॉरी मेरा इनकम मैं खर्चा करूंगा तो वो दूसरे की इनकम बन जाएगी, फिर दूसरा जब खर्चा करेगा तो वो तीसरे की इनकम बन जाएगी, मतलब इनकम शिफ्ट होते जा रही है। अब यहाँ पे क्या बोला, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब 3 अलग अलग फेजेस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कवर किया गया है। जैसे फर्स्ट फेज जिसमें बोला गया प्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज मतलब समझ में आता है कि भैया प्रोडक्शन करना मतलब क्या,
मेकिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन फेज, पहले फेज में क्या होगा कि मैं प्रोडक्शन करूंगा और उसको बेचूंगा, बराबर है। बेचने के बाद मेरी क्या होगी, इनकम होगी, मतलब वो किसकी इनकम कंसीडर करेंगे, फर्म की इनकम, ठीक है, फर्म इनकम, ठीक है। मैंने प्रोडक्शन किया और मैंने बेचा, फर्स्ट केस। अब मैंने किसी को बेचा, बेचने के बाद मेरे पास पैसा आया। अब मेरे पास जो पैसा आया वो मैं जेब में रख दूंगा कि नहीं, मेरे पास जो पैसा आया वो पैसों में से मुझे कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा। जैसे मैंने भैया ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने चीजें बाहर से लिया था तो उन लोगों को मुझे पे करना पड़ेगा ना। मतलब सेकंड केस में फर्म की जो इनकम है फर्स्ट केस में, वो नेक्स्ट केस में क्या रहेगा, फर्म का एक्सपेंस। तो ये इसमें क्या रहेगा, पे, रेंट, वेजेस, ठीक है, सैलरी, सॉरी वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, राइट। मतलब अब मेरे पास जो इनकम आया वो मैंने सेकंड केस में मैंने एक्सपेंस कर दिया। तो ये क्या हो गया, हाउस होल्ड की इनकम। किसकी इनकम, हाउस होल्ड मतलब सोसाइटी की इनकम, राइट। ये दो चीजें हो गया। अब नेक्स्ट, अब सोसाइटी के पास पैसा है, देखिए अच्छे से समझिए। पहला फर्स्ट प्रोडक्शन केस में, ये जो प्रोडक्शन फेज है इसमें मैंने प्रोडक्शन किया और बेचा, बेचने के बाद मेरे पास पैसा आया, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड में मैंने क्या किया, वो जो पैसा था वो मैंने आगे वाली पार्टी को दे दिया जिन्होंने मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था, राइट। तो ये अभी दूसरे की इनकम हो गया, हाउस होल्ड की इनकम। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आया तो वो जमा करके तो नहीं रखेगा, उसको आगे ना कुछ सर्कुलेट करना पड़ेगा। अब हाउस होल्ड किसको पैसा देगा, सोचिए किसको पैसा देगा हाउस होल्ड। आप लोग जो भी एक्सपेंस करोगे वो किस पे करोगे, या तो गुड्स पे या सर्विस पे। और गुड्स और सर्विस कौन प्रोवाइड करता है आपको, फर्म। समझ में आ रहा क्या, मतलब ये केस में क्या हो गया, ये देखिए, ये केस में हाउस होल्ड की इनकम हो गया और फर्म का एक्सपेंस हो गया, राइट। अब ये केस में नंबर 3 वाले जो केस है डिस्पोजिशन, इसमें क्या करेगा, जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। ये देखिए, ये जो है ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अब ये केस में क्या होगा, हाउस होल्ड ने खर्चा किया, हाउस होल्ड ने खर्चा किया मतलब हाउस होल्ड का हो गया एक्सपेंस और किसकी होगी इनकम, फर्म की होगी इनकम। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, फर्स्ट केस में फर्म की इनकम हुई, सेकंड केस में हाउस होल्ड की इनकम हुई और थर्ड केस में फिर फर्म की इनकम हुई। मतलब मेरा पैसा तेरे पास गया और तेरा पैसा जो था वो अल्टीमेटली छीन के वापस मेरे पास आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मेरी इनकम मैंने खर्चा किया, दूसरे की इनकम बन गई, अब दूसरे के बाद जो इनकम आया वो कुछ ना कुछ खर्चा करके तो वो वापस पलट के फर्म के पास आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये जो पार्ट था उसमें हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलेट होता है, राइट। आई होप सो आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4th टॉपिक पे, जो है 3 टॉपिक हो गए आपके। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। सिंपल कांसेप्ट है, स्टॉक और फ्लो। फ्लो मतलब हम लोगों को समझता है, फ्लो मतलब बहते रहने वाली चीज, जैसा नदी का पानी बहते रहने वाला, हवा बहते रहने वाली, बराबर है। अब स्टॉक मतलब क्या, ठीक है, स्टॉक आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये वो वाला स्टॉक नहीं है, थोड़ी अलग चीज है, डेफिनेशन से समझते हैं हम लोग, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला है कि भैया ये उस टाइप का वेरिएबल है जो हम लोग काउंट करेंगे या मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, बराबर है, समझते हैं। और इसमें क्या बोला, इट रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ वेरिएबल व्हिच मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब दोनों में फर्क समझिए, क्या बोला, ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहने वाली चीज, बराबर है। ये हम लोग स्टॉक वेरिएबल कब बोलेंगे, जब कोई चीज को हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम में काउंट कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन, भैया 31 मार्च को हम लोग को पता है क्या, 31 मार्च को
हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, तो जितने भी बिजनेसेस है वो क्या करते हैं, अपना स्टॉक काउंट करते हैं कि भैया मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है इस साल, राइट। 31 मार्च को मेरा स्टॉक कितना पड़ा है, वो बन जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। मतलब हम लोगों ने जो स्टॉक काउंट किया वो क्या किया, एक पर्टिकुलर डेट को काउंट किया, एक पर्टिकुलर डेट को, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम को काउंट किया, राइट। और फ्लो वेरिएबल क्या बोला कि जिसमें हम लोगों को पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ स्पैन, एक पूरा टाइम लगेगा, जिसमें एग्जांपल देखिए पॉपुलेशन काउंट ऑफ कंट्री। अब भैया पॉपुलेशन काउंट करना है तो क्या एक पर्टिकुलर दिन में होगा क्या, नहीं, महीनों लग जाएंगे, बराबर है। तो भैया पकड़ो कि 1 महीना या 2 महीने का टाइम लग गया पूरी इंडिया का पॉपुलेशन काउंट करने को, तो क्या लगा, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट लगा क्या, नहीं, क्या लगा, एक पीरियड ऑफ टाइम। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। मतलब सिंपल, स्टॉक और फ्लो में मेन डिफरेंस है, स्टॉक वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जो हम लोग एक पर्टिकुलर डेट को काउंट कर सकते हैं, राइट। और नंबर 2 फ्लो वेरिएबल मतलब कि भैया जिसको हम लोग को काउंट करने को एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा, एक दिन में काउंट होने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट हमारा था ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हम लोग काउंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर दिन में कि आज का ग्रोथ रेट क्या है, या इन्फ्लेशन, जैसे थर्सडे टू थर्सडे इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है फ्लो में देखिए जीडीपी कैलकुलेशन या नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो हम लोगों को पढ़ना है, जीडीपी कैलकुलेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे साल का एनालाइज करना पड़ेगा, बराबर है। अब जीडीपी क्या रहता है वो हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों का जो 12th में इकोनॉमिक्स है ना वो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी नई नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स बोरिंग है या हार्ड है, डिफिकल्ट है, ये सारा आप लोगों का कंसेप्ट अभी दूर होगा, ठीक है। चलिए आज ऑल्सो में स्टॉक और फ्लो में आप लोगों को फर्क समझाऊंगा। चलिए अब मैं एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो एग्जांपल है ये स्टॉक का है कि फ्लो वेरिएबल है, राइट। फॉर एग्जांपल है टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तापमान। बताइए मुझे टेम्परेचर, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, मैं 2 मिनट में आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं, पर आप लोग खुद देखिए कि टेम्परेचर स्टॉक रहेगा या फ्लो रहेगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए 2 मिनट। ठीक है, चलिए चलिए आई ऑल्सो आपने आंसर ढूंढ लिया हो, क्या है, टेम्परेचर, कुछ बोल रहे होंगे स्टॉक, कुछ बोल रहे होंगे फ्लो, ठीक है। अब स्टॉक क्यों बोला, क्योंकि टेम्परेचर तो एक दिन में काउंट किया जा सकता है, बराबर है, कि भैया आज का टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री है, बराबर है, ठीक है। और कुछ ने बोला होगा कि नहीं सर टेम्परेचर तो दिन में चेंज होते रहता है, राइट। तो कौन सा आंसर सही है, स्टॉक की फ्लो, फ्लो वेरिएबल। क्यों, देखिए टेम्परेचर, आप कभी भी टेम्परेचर देखिए, आज का टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर कैसे बताता है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 25 डिग्री। मतलब ये जो टेम्परेचर भले एक दिन का है बट एक टाइम गैप का है, मतलब सुबह 25 डिग्री से स्टार्ट होके मैक्सिमम 40 पे गया और शाम में आते आते फिर 25 पे आ गया। मतलब ये क्या किया हमने, जो टेम्परेचर काउंट किया वो फ्लो में काउंट किया, फ्लो में एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में काउंट किया गया कि भैया अभी का टेम्परेचर कितना है तो 40, सुबह का कितना है तो 25। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में बोला कि भैया सुबह 7 बजे का टेम्परेचर कितना है तो वो रहेगा हमारा स्टॉक वेरिएबल। बट आज के डेट का, जैसे आज की 21 तारीख है, 21 अप्रैल का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो वो कैसे बताते हैं न्यूज चैनल वाले, आज का टेम्परेचर मैक्सिमम इतना था और मिनिमम इतना था, मतलब वो कौन सा वेरिएबल हो गया, फ्लो वेरिएबल। आई होप सो आपको स्टॉक और फ्लो में फर्क समझाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, विच इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एकदम सिंपल टॉपिक है, ठीक है, आज का सबसे सिंपल टॉपिक है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखिए रियल फ्लो का डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोला है रियल फ्लो का डेफिनेशन, इट इज द फ्लो ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पहला ही बोला है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नेचर ट्रांजैक्शन, और इसमें क्या बोला है मॉनेटरी नेचर ट्रांजैक्शन। मतलब क्या, रियल फ्लो मनी फ्लो, रियल फ्लो मतलब क्या, ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे पैसे का लेन देन नहीं होता है। क्या बोला मैंने, ऐसे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब दो पर्सन के आपस में होने वाला हेरा फेरी, बराबर है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो भैया
क्या बोला मैंने इसमें रियल फ्लो में कि भैया ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, तो किस चीज का लेन देन हो रहा है? सामान का। कुछ याद आ रहा है क्या ऐसी कौन सी चीज है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता था? कुछ तो भी सिस्टम था हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए 10th में 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, याद आया? चलिए मैं याद दिला देता हूं। बार्टर सिस्टम याद है क्या? बार्टर सिस्टम में क्या था? एक पर्सन अपने गुड्स देता था आगे वाले को और आगे वाला पर्सन उसके गुड्स देता था। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पैसे का लेन देन था क्या? क्योंकि उस टाइम पे पैसे ही नहीं थे, तो उस टाइम के जो भी फ्लो था वो फ्लो को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो मतलब आज के टाइम पे ऐसा होगा क्या? ठीक है कि जैसे मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ टीचिंग की, तो आप बोलोगे कि सर मैं पैसे नहीं देता, मैं आपके घर में आके काम करता हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग भैया रियल फ्लो में नहीं, हम लोग मनी फ्लो में चल रहे हैं, बराबर है। तो ये मनी फ्लो मतलब क्या? जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन होगा उसको मनी फ्लो, जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होगा उसको रियल फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो समझता है भैया? फिजिकल एग्जिस्टेंस, गुड्स दिया, आगे वाले ने गुड्स दिया, फिर इसने सर्विस दिया और आगे वाले ने सर्विस दिया, फिजिकल एग्जिस्टेंस है जहां पे, बराबर है। और यहाँ पे नॉमिनल फ्लो, इसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल फ्लो। थर्ड ठीक है, इन दिस फ्लो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स। क्या बोला है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस। क्या था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस, बराबर है। और ये क्या बोला है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर है। मतलब हाउस होल्ड और ये है फर्म, राइट। हाउस होल्ड क्या दे रहा है? लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस, बराबर है। और फर्म उसके बिहाफ में पैसे के बजाय उसको क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। पैसे का लेन देन हुआ क्या? नहीं। हाउस होल्ड ने क्या दिया, मतलब सोसाइटी ने क्या दिया बिजनेसमैन को? लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस, बराबर है। और इसने उसके बिहाफ में क्या दिया? गुड्स एंड सर्विस। जो भी उसने प्रोडक्शन किया वो हाउस होल्ड को दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो। और मनी फ्लो में देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ फैक्टर पेमेंट। ये देखिए फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर ऑफ पेमेंट मतलब हाउस होल्ड है और फर्म है, राइट, ठीक है। अब जैसा फर्म ने लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस दिया और इसको पेमेंट ही दिया, रेंट, ठीक है, फिर क्या था? वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पे। अब इसके पास पैसा आ गया, अब इसके पास जो पैसा ये दबा के तो नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा? इसको गुड्स एंड सर्विस परचेस करेगा तो इसको पेमेंट कर देगा। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस कंजम्पशन। समझ में आ रहा? मतलब इसको जो पैसा मिला वो इसने वापस इसको पलटा दिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है कि भैया हो क्या रहा है ये चैप्टर में, राइट, ठीक है। आपको रिकमेंड करूंगा ये जो सारी चीजें ये पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग जो 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक बचे वो हम लोग कवर करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दीजिए इसको। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट 6 टॉपिक है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर की इकोनॉमी है जिसमें पहला एक है हाउस होल्ड और फर्म, जो हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे थे हाउस होल्ड फर्म के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले फर्म को बिजनेस करना है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो वो क्या करेगा? सोसाइटी से कुछ ना कुछ चीजें लेगा, मतलब सोसाइटी इसको कुछ ना कुछ चीजें देगी, ठीक है। क्या देगा सोसाइटी? लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्राइजेस। क्या देगा? लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्राइजेस, बराबर है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सोसाइटी ने इसको ये सारी चीजें दे दी, मतलब सिंपल, किसने? माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बायजूस को पैसा, मतलब लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया और इंटरप्राइज को खुद ही था, ठीक है, ये दे दिया।
फिर अब ये क्या करेगा, इसके ये जो चीजें मिली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्शन करके बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा। पैसा कमाएगा, अब जो पैसा आया वो आप पहले अपने पास ना रखते हुए जो हाउस होल्ड वाले ने उसको जो पैसा दिया था वो उसको पैसा वापस करेगा। जैसे लैंड के बदले क्या देंगे वो रेंट, लेबर को क्या देगा वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट और एंटरप्राइजेस वाले को प्रॉफिट। समझा ये चीज क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्या हो गया हमारा फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है। मतलब यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए पहले उसने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस दिया और इसने इसको पैसा दे दिया। अब एक चीज, अब इसके पास पैसा आ गया, बराबर है। अब इसके पास पैसा आया तो ये अपने पास रखेगा क्या, नहीं, इसको पैसा कहीं ना कहीं खर्च करना ही पड़ेगा। कहाँ खर्च करना पड़ेगा, या तो गुड्स या सर्विस लेने में। तो इसने फिर से वो जो पैसा था वो पैसा फिर वापस पलटा दिया, जो इसके पास पैसा आया वो वापस फर्म को दे दिया, ठीक है। किस लिए पैसा दिया, फर्म को कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन, चलो पेमेंट फॉर कंजम्पशन, पेमेंट फॉर कंजम्पशन, कंज्यूम करना था इसको कुछ न कुछ चीजें, ठीक है, इसलिए इसको पैसा दे दिया। अब पैसा किसके पास आ गया, फर्म के पास। अब फर्म के पास पैसा आया, किस लिए पैसा आया, क्योंकि हाउस होल्ड ने उसको पैसा दिया। हाउस होल्ड बोल रहा है भैया तुम मुझे गुड्स दो या सर्विसेज दो, पकड़ो कि भैया ये बिस्किट बनाने वाला है, इसको बिस्किट की जरूरत है, तो इसने इसको पैसा दे दिया, मतलब कंजम्पशन करने के लिए पैसा दे दिया। अब उसकी क्या जिम्मेदारी है कि इसके बाद जो सर्विसेज है या गुड्स है वो इसको वापस दे देगा। मतलब क्या देगा, गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज। समझ में आ रहा क्या हुआ, फिर से पहली चीज, पहले केस में क्या हुआ, हाउस होल्ड ने इसको लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्राइज दिया, मतलब इसको चीजें प्रोवाइड किया। अब इसने वो चीजें प्रोवाइड करने के बाद इसने प्रोडक्शन की और सामान बेचा, बेचने के बाद जो इसके पास पैसा आया वो पैसा इसने अपने पास ना रखते हुए पहले जो इसको जो प्रोवाइड किया था जो सारी चीजें उस पर्सन को पैसा दे दिया। जैसा लैंड वाले को रेंट, लेबर वाले को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज वाले को प्रॉफिट, पैसा दे दिया। अब यह पर्टिकुलर पर्सन के पास पैसा आ गया, इसके पास हाउस होल्ड वाले के पास। अब हाउस होल्ड वाले के पास पैसा आया तो पैसे का क्या करेगा, बैंक में तो नहीं रखेगा, उसको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो उसने क्या बोला फर्म को कि भैया मैं तुमको पेमेंट करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, तुम मुझे गुड्स या सर्विसेज दो। मतलब मुझे पैसा आया वो वापस उसको पलटा दिया। मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3 हो गया पेमेंट फॉर कंजम्पशन। और नंबर 4 में क्या हुआ, इसके पास पैसा आ गया तो इसने फिर गुड्स एंड सर्विस इसको दे दिया। ये समझा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक का इनकम नहीं सॉरी एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम, फिर उसने किया हुआ एक्सपेंस तीसरे की इनकम, मतलब पैसा कैसा सर्कुलेट करते जा रहा है, बराबर है। 2% पकड़ के चलना है इसमें, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। अब मुझे बात बताइए, इसमें ये जो चार हमने इसमें डिवाइड किए हैं, इसमें कौन सा रियल फ्लो रहेगा और कौन सा मनी फ्लो रहेगा। रियल फ्लो मतलब क्या, जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, और मनी फ्लो मतलब जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये जो है, ये यहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या, नहीं, तो ये कैसा रहेगा, फ्लो, रियल फ्लो। आई होप सो आपको अभी रियल फ्लो समझ में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस दिया, नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, रियल फ्लो। समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज, अब इसके बाद जो पैसा आया वो इसने इसको दे दिया, मतलब फैक्टर ऑफ पेमेंट, ये क्या हो गया, मनी फ्लो, मनी फ्लो, बराबर है। इसके पास पैसा आ गया, फिर इसने वो पैसा फिर वापस उसको दे दिया, ठीक है, कंजम्पशन के लिए, मतलब ये क्या हो गया, मनी फ्लो। आई होप सो आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक था टू सेक्टर इकोनॉमी का, ठीक है। फिर इसमें एक तो टॉपिक और छोटे छोटे, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर मैं वो टॉपिक बताता हूँ आपको। ये इसका नोट डाउन कर लीजिए आप, ये
हेडिंग लिखिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लीजिए पहले, नहीं किया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, पहले हम लोगों ने टू सेक्टर इकोनॉमी देखा था, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। ब्रैकेट में लिख लो विथ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट मतलब क्या, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में अब आ गया फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब सिंपल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करता है। अब हम लोगों ने देखा कि हाउस होल्ड के पास पैसा आया, फिर हाउस होल्ड ने पूरा पैसा फिर इसको दे दिया, फिर इसने प्रोडक्शन किया, मतलब ये सर्कुलर हुआ। अब मुझे बात बताइए, आपके पास जो इनकम आई है, आपके पापा की जो भी इनकम आई है, ऐसा कभी होता है कि पूरा पूरा पैसा खर्च कर दिया? मानो 30,000 40,000 इनकम आई तो चलो पूरा पैसा खर्च कर दे, नहीं, कुछ ना कुछ हम लोग सेविंग करते हैं, बराबर है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, ये टॉपिक है नंबर 7, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बनाना है ये। अब विद फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा कि ये दोनों के बीच में फाइनेंशियल मार्केट या बैंक, सिंपल बैंक बीच में आ गया। मतलब इसके पास जो इनकम आया, बराबर, इसने इसको लैंड प्रोवाइड किया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसने इसको पेमेंट किया। अब इसका पेमेंट आया, इसके पास पैसा आया, तो ये क्या करता था, फिर इसको गुड्स एंड सर्विस के लिए पेमेंट करता था। बट अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा पैसा खर्च ना करके, मतलब 30,000 रुपए आया तो भैया पकड़ लो कि 10,000 रुपए वो सेव करेगा और बाकी का पैसा खर्च करेगा। तो ये क्या करेगा कि भैया 10,000 डिपॉजिट करेगा बैंक में, डिपॉजिट करेगा बैंक में, राइट, ठीक है। अब बैंक में डिपॉजिट किया, अब जो फर्म है, ठीक है, फर्म को जो भी लोन वगैरह लगेगा वो एक तो हाउस होल्ड से तो लेता ही है, बट जब बड़े अमाउंट का वगैरह लोन लगता है तो वो किससे लेता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मतलब हाउस होल्ड ने जो पैसा इसको दिया, ये पैसा किसको भेज देगा, फर्म को, उनसे तो इसमें बोरोइंग के रूप में, बोरोइंग मतलब एज अ लोन के तौर पे, बराबर। अब फर्म फाइनेंशियल मार्केट ने इसको पैसा पलटा दिया, अब इसके पास जो पैसा आया वो वापस यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करेगा, वापस यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करेगा, राइट। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा है, हाउस होल्ड का पैसा, वो हाउस होल्ड का पैसा वापस मांग सकता या और एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता बोरिंग के तौर पे, बराबर है। ये एक्चुअली में हो क्या रहा है कि बीच में फाइनेंशियल मार्केट है जो एज ए मीडिएटर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, हाउस होल्ड से पैसा ले रहा है, फर्म को प्रोवाइड कर रहा है, फर्म से पैसा ले रहा है, फिर हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अल्टी पल्टी पैसों का कर रहा है, बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। और इसमें फिर और एक चीज आ जाती है गवर्नमेंट का, कभी कभी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी आ जाता है, राइट, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, देखिए। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को किस चीज के लिए पैसा देगा, किस चीज के लिए, फैक्टर ऑफ पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए, मतलब सैलरी दे रहा है आप लोगों की, ठीक है, पैसा दिया, और किस चीज के लिए पैसा देगा, ठीक है, पकड़ लो, ये हो गया फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, बराबर है। और दूसरा, एक दूसरा पेमेंट भी कर सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर पेमेंट। अब ये दोनों में फर्क क्या है, ये वैसा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है
उसका पार्ट है। पर मैं आप लोगों को सिंपल एक इसमें बताता हूँ। फैक्टर पेमेंट मतलब काम के बदले दिया हुआ पैसा। आप लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट आपको काम के बदले में आपको पैसा दे रहा है, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब गवर्नमेंट आपको बिना काम के पैसा दे रहा है। बिना काम के पैसा मतलब स्कॉलरशिप दे रहा है, बराबर है। आप लोग मेहनत कर रहे हो क्या? नहीं। या अलग अलग जैसे नरेगा योजना, गवर्नमेंट बहुत सारी अलग अलग पेंशन योजना चलाता है, बराबर है, जिसमें गवर्नमेंट अपने तरफ से खुद होके पैसा देता है। तो वैसे पेमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दो बार पैसा आएगा, या तो काम के बदले में पैसा, अगर हम लोग एम्प्लॉय है तो ट्रांसफर पेमेंट मतलब बिना काम के पैसा, स्कॉलरशिप आ रही है, बराबर है, फिर पेंशन आ रहा है, राइट, ये तो गवर्नमेंट से आ गया पैसा। अब हम लोग गवर्नमेंट को पैसा किस चीज के लिए देंगे? बाय वे ऑफ क्या? बाय वे ऑफ टैक्स, राइट, बाय वे ऑफ टैक्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा? गवर्नमेंट और इसके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट और फर्म के बीच में क्या ट्रांजैक्शन होगा? सिंपल, गवर्नमेंट ने पकड़ो फर्म से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लिया, प्राइवेट फर्म से, और उसको पेमेंट करेगा। मतलब फिर से आ गया फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है, हो गया। और गवर्नमेंट क्या देगा हम लोगों को? और भी एक चीज देता है, क्या? ट्रांसफर, फ्री में पैसा कभी नहीं देता गवर्नमेंट, बराबर है। और एक चीज देगा, सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब कोई कंसेशन दे दिया, या किसी में गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग, जैसे आप लोग लैंड परचेस कर रहे हो या कोई प्लान डाल रहे हो बैकवर्ड एरिया में, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे बैकवर्ड एरिया में अगर आप लोगों को एक जनरली मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को अगर एक प्लांट सेटअप करना है, जैसे गढ़चिरौली है या नक्सलेट एरिया, कोई भी बैकवर्ड एरिया, यूपी बिहार में कोई बैकवर्ड एरिया है, तो वहां पे अगर आप लोगों को प्लांट सेटअप करना है तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ पैसा देता है, कि बोलते हैं कि भैया लैंड आप लोग इतना लो, इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाने का खर्चा वो हम लोग देंगे। तो मतलब क्या दिया गवर्नमेंट ने फर्म को? सब्सिडी, राइट। अब दूसरी चीज, फर्म गवर्नमेंट को क्या देगा? वही चीज जो एक हाउस होल्ड देता है, क्या देता है? टैक्स। अब हाउस होल्ड इसको कौन सा टैक्स देता है? डायरेक्ट टैक्स। ये समझिए, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, राइट। आई होप सो, ठीक है, थोड़ा कीचड़ हो गया, आप लोगों को समझ में आऊंगा ये, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाला जो था टू सेक्टर इकोनॉमी, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आई होप सो आपको इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझ में आएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या रहता है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने अलग-अलग चीजें देखा था, रियल फ्लो, मनी फ्लो, स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, और मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। आप सब, आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा हो, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे विद न्यू चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।